मणिपुर वायलेंस में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का ही गलती है। नमस्कार। सोचो अगर आपके घर में सिलेंडर लीक होकर ब्लास्ट हो जाता है और बाहर के लोग जिससे आपको थोड़ा सा भी उम्मीद है कि आपको बचाने आएंगे वो बाहर खड़े रह के ताली बजाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे स्टेट मणिपुर में। मणिपुर जल रहा है। ये बात आपने न्यूज़, टीवी या फिर आर्टिकल या फिर बहुत सारे वीडियोस में तो देखा और सुना ही होगा। और ये भी सुना होगा कि मणिपुर की ज़मीन दो हिस्सों में बटी हुई है, एक 90% हिल एरिया और एक 10% वैली प्लेन। इस मणिपुर का 90% हिली एरिया में मणिपुर के कुकी और नागा ट्राइब रहते हैं, जो कि मणिपुर का टोटल 35% पॉपुलेशन है। और बाकी बचा 10% वैली प्लेन में मणिपुर का मेइतीस ट्राइब रहता है, जो कि मणिपुर का टोटल 65% पॉपुलेशन है। यानी कि नागा और कुकी जहाँ रहते हैं वो लोग मणिपुर में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग वो जगह जहाँ पे मेइतीस लोग भी रहते हैं, जो कि मोस्टली इम्फाल के आसपास ही है। और मेइतीस लोग सिर्फ इम्फाल के ये 10% वैली प्लेन में ही ज़मीन खरीद सकते हैं और वो लोग नागा और कुकी ट्राइब से ज़मीन नहीं खरीद सकते। अभी ये भी समझ लीजिए कि जो वायलेंस चल रहा है मणिपुर में, ये चल रहा है दो कम्युनिटी के बीच में, मेइतीस और कुकीज़। लेकिन इसमें नागा शामिल नहीं है। नागास इसमें क्यों शामिल नहीं है उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है और अमित शाह आने के बाद अभी मणिपुर में हालात कैसे हैं? 3 हफ्ते पहले ही मेरी कॉम ने ट्वीट किया था कि मेरा स्टेट मणिपुर जल रहा है और बाकायदा पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग भी किया था। लेकिन तब कोई नहीं आया। अब जब कर्नाटका इलेक्शन हो गया है, पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन भी हो गया है, अब सबको याद आ रहा है मणिपुर का। हाँ, आर्टिकल 355 लागू जरूर किया और इंसर्जेंट मिलिटेंट के खिलाफ शूटेड साइट भी लागू किया। लेकिन अगर सरकार तभी तुरंत इमीडिएट एक्शन लेती, तभी अगर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह आ जाते, ग्राउंड लेवल में रह के सबको समझते और सुनते, तब शायद मणिपुर के वायलेंस इतना बड़ा नहीं होता जितना आज देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सब सिलसिला शुरू होता है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर। फरवरी में मणिपुर की सीएम एन बीरेन सिंह की सरकार ने फैसला किया कि वो लोग मणिपुर की जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसकी वजह से उन्हें कुछ गांव वालों को अपने घरों से निकालना पड़ा। ये है चुराचांदपुर के सोंगजंग गांव। गांव वाला का कहना है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया बिना कोई प्रॉपर नोटिस के। कुकी पीपल अलायंस, जो कि बीजेपी की ही अलायंस है, उसने भी इस निर्णय का आलोचना की है। और ये जो घर से लोगों को निकाला गया है, ये कुकी एथनिक ग्रुप से है। और यहाँ के कई लोगों ने सरकार के इस निर्णय को लेकर मार्च में पीसफुल प्रोटेस्ट भी निकाली थी, लेकिन सरकार ने कहा कि ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने जो सर्वे कराया उसमें ये गांव भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व में ही आता था और कई गांव वाले इन जमीनों को यूज कर रहे हैं अपना ड्रग बिजनेस करने के लिए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व में 3 डिस्ट्रिक्ट आता है और इनमें से एक है चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसके बाद लोगों ने चुराचांदपुर पे एक 8 घंटे का शटडाउन डिक्लेयर कर दिया। इस शटडाउन से पहले चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को भी एड्रेस करने जा रहे थे, लेकिन कई प्रोटेस्टर ने जिम को पूरी तरीके से तोड़ दिया और रैली में चेयर भी फेंके। लेकिन बीरेन सिंह रुके नहीं। फिर वहाँ पे प्रोटेस्टर ने वेन्यू पे एंट्री मारने की कोशिश की, जहाँ पे कई वीआईपी लोग बैठे हुए थे। फिर पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद सरकार ने पूरे स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सर्विस 5 दिनों के लिए बंद कर दी। लेकिन सिर्फ ये रीजन नहीं है। ये देखिए, 3 मई को चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में लोग गा रहे हैं वी शैल ओवरकम वन डे। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने गाँव वालों को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। और ये लोग विरोध भी कर रहे थे मणिपुर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पे, जहाँ पे लिखा था कि मणिपुर के सरकार को सेंट्रल सरकार को कहना चाहिए कि मेइतीस को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मेइतीस का मानना ये है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इसलिए चाहिए ताकि वो अपने लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाए। और मेइतीस शेड्यूल ट्राइब का मांग 2013 से कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार से, उनसे उनके आइडेंटिटी पर नुकसान हो रहा है और उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने पर कुकी और नागा को कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि स्टेट में पीस बना रहेगा। लेकिन हिल के लोग, कुकी और नागा का कहना है कि मेइतीस लोग वैसे ही पावरफुल, वेल एजुकेटेड और वेल कनेक्टेड है और अगर उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा तो हिल के लोगों का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर मणिपुर में और कम हो जाएगी। हिल के लोगों का ये भी कहना है कि मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में
2/3 सीट वैसे ही मेतीस के पास है, और जिनके पास इतना पावर है उनको भला शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का क्या ज़रूरत है। और हिल के लोगों का तो ये भी कहना है कि मेतीस के कुछ सेक्शन के लोगों को शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का दर्जा तो वैसे ही मिला हुआ है, तो वहाँ से भी वो लोग प्रोटेक्टेड है। मेतीस का जो भाषा मणिपुरी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। हिल के लोगों का ये भी कहना है कि अगर मेतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा तो बची कुची जॉब जो हिल के लोगों के लिए रहता है उनके लिए भी उनको लड़ना पड़ेगा। और यही 2 रीजन है मणिपुर वायलेंस का। हिल के लोगों को लग रहा है कि सरकार कुकी लोगों को अपने गांवों से, अपने घरों से निकाल रही है और कुछ देरी में मेतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दे देगी। इसलिए ट्राइबल के एक प्रोटेस्ट रैली में एक वायलेंस स्टार्ट हो गया जब ये अफवाह फैली कि मेती के लोगों ने एक ट्राइबल महिलाओं पे अटैक किया। धीरे धीरे करके ये वायलेंट अटैक पूरे स्टेट मणिपुर में फैल गया। फिर क्या था, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के घर जलाने लग गए। मणिपुर में हर जगह आग ही आग फैल गया। इसीलिए इंडियन आर्मी को स्टेट में बुलाया गया। मणिपुर की दूसरी स्टोरी थोड़ी अलग है। अगर आप मणिपुर की पॉलिटिशियन की भाषण, इंटरव्यू, स्पीचेस सुनोगे तब आपको लगेगा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ही इस वायलेंस का कारण है। ये है पाउलिन लाल हाउकिप। अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो कि मेंबर भी है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये खुद बीजेपी से होके अपने ही सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। हाउकिप ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीरेन सिंह सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, और ओपियम उगा के ड्रग बिजनेस तो नागा ट्राइब भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टारगेट कुकी ट्राइब को किया जा रहा है। क्यों खाली कुकी ट्राइब को टारगेट किया जा रहा है? नागा ट्राइब इस वायलेंस से बाहर कैसे है? तो इसका जवाब में हाउकिप कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि नागा ट्राइब का मणिपुर और नागालैंड दोनों में अपना अलायंस है, इसीलिए उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। अभी मणिपुर के हालात ऐसे हैं कि हिल्स के लोग वैली में जाने का तो छोड़ो, हिल्स के पॉलिटिशियन एमएलए तक वैली जाने के लिए डर रहे हैं। और ये कहना है मिस्टर विल्सम लालान का, और ये प्रो बीजेपी कुकी ग्रुप के हेड है, और ये भी बीरेन सिंह को एंटी कुकी मानते हैं। और ये तो ये भी कहते हैं कि अभी नामुमकिन है कुकी कम्युनिटी को मेतीस कम्युनिटी के साथ रहने के लिए। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या फिर एक अलग स्टेट ही क्यों ना हो। वो कहते हैं कि ये 2 कम्युनिटी अभी आपस में नहीं रह सकते। हाउकिप तो ये भी कहते हैं कि मणिपुर में एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, और बीरेन सिंह इस एथनिक क्लेंसिंग में शामिल है। एथनिक क्लेंसिंग का सीधा सीधा मतलब है एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी का सफाया कर देना, उनको मार के। तो सिर्फ फैक्ट्स जान के आप मणिपुर के बारे में पूरा जानकारी नहीं बटोर सकते, और सरकार भी अभी पूरे सभी इंसर्जेंट ग्रुप्स को अपना हथियार सरेंडर करने के लिए बोल रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों साइड की स्टोरी बताने की कोशिश की। बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को मैं 30 मिनट तक खींच सकता था ये बता के कि ब्रिटिश राज में मणिपुर कैसा था, लेकिन कम से कम टाइम में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।